अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। मिडिल ईस्ट की मुसीबत अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी नामुमकिन नजर आ रही है। जीएनआई की इस बड़ी कवरेज में आज हम बात करेंगे उस तबाही की जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। देखिए इन तस्वीरों को, यह है अमेरिका का वो मगरूर एयरक्राफ्ट E-3G सेंट्री AEWC। इसे आई इन द स्काई कहा जाता है, लेकिन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल से इस आंख को हमेशा के लिए अंधा कर दिया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस से आने वाली खबरें बताती है कि इस तैयारे का रियर सेक्शन, जहां सबसे मुश्किल रेडार डोम होता है, वो अब राख का ढेर बन चुका है। ईरान का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ इसे बल्कि KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स को भी निशाना बनाया है। अगर यह सच है तो अमेरिका की लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ईरान ने वेव 85 के तहत वो आग बरसाई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। IRGC का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरबिया में मौजूद US हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। सैटेलाइट डेटा थर्मल एनोमलीज दिखा रहा है, यानी वहां आग लगी थी, धमाके हुए थे। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमला नहीं, ये ईरान का मैसेज है कि वो दुश्मन के घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखता है। एक तरफ मैदान जंग गर्म है तो दूसरी तरफ सियासत। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया है। वो कह रहे हैं हमने उनकी नेवी 3 दिन में साफ कर दी है, उनके 82% लॉन्चर्स तबाह कर दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर ईरान इतना कमजोर है तो फिर रियाद के आसमान पे ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ट्रंप के मुताबिक उन्हें ईरान की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है जो ऑयल और गैस से मुतालिक है। क्या ये पीस डील की तरफ इशारा है या ईरान सिर्फ वक्त जीत रहा है? रियाद के शहरों ने अपनी आंखों से मौत का मंजर देखा। 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और दर्जनों ड्रोन्स। हालांकि सऊदी डिफेंस ने कई हमले नाकाम बनाए, लेकिन ये खतरा अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस MBS ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ जंग तेज करने की दरख्वास्त की है। दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ वो जो कहते हैं ईरान हार चुका है और दूसरी तरफ वो तबाही जो सऊदी एयर बेसिस पर नजर आ रही है। सच क्या है? शायद इन दोनों के दरमियान कहीं छुपा है। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती करने जा रहा है? वॉशिंगटन से आने वाली खबरें इशारा कर रही हैं कि पेंटागन ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार है, लेकिन क्या ये वाकई एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी या अमेरिका ईरान के बिछाए हुए उस जाल में दाखिल हो रहा है जिसे तेहरान ने गुज़िश्ता 40 सालों से तैयार किया है? देखिए इस पॉइंट को। खाग आइलैंड ईरान की इक्तिसादी रग। US मरीन्स और स्पेशल फोर्सेस का प्लान है कि यहाँ टारगेटेड रेड्स की जाएं ताकि ईरान के तेल की सप्लाई को बंद किया जा सके। 3500 मरीन्स के साथ USS ट्रिपोली रीजन में दाखिल हो चुका है, लेकिन तेहरान की खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझे। इब्राहिम रेजाई जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने खाग आइलैंड से वीडियो मैसेज जारी किया है। उनका दावा है सिक्योरिटी इज अब्सोल्यूट। वो कह रहे हैं कि तेल निकल रहा है और अगर किसी दुश्मन ने इस जमीन पर कदम रखा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये ईरान का वो होम फील्ड एडवांटेज है जो अमेरिका के लिए मौत का परवाना बन सकता है। अब जरा इधर देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे नाजुक शिपिंग रूट। फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने साफ कर दिया कि एग्रेसर्स के लिए ये रास्ता बंद है। GNI को मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यहाँ अपने ड्रोन स्वार्म्स और एंटीशिप मिसाइल्स की ऐसी लेयर बिछाई है कि अमेरिकी वॉरशिप्स का यहाँ से गुजरना किसी पुरखतर खेल से कम नहीं। जब तेल $100 पर बैरल से ऊपर जाता है तो चोट सिर्फ ईरान को नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लगती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि ये ऑपरेशन वीक्स या मंथ्स में खत्म हो जाएगा, लेकिन तारीख गवाह है, वियतनाम हो, इराक हो या अफगानिस्तान, अमेरिका हमेशा क्विक विक्ट्री का सोच कर दाखिल हुआ और फिर बरसों वहां फंसा रहा।
फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सामने ईरान है, जिसके पास न सिर्फ जियोग्राफी का एडवांटेज है बल्कि रशिया और चाइना जैसे डिप्लोमेटिक कवर भी है। सर्जी लैवरोव और अब्बास अरागची की फोन कॉल ने यह साबित कर दिया है कि तेहरान अकेला नहीं है, दुनिया देख रही है। GNI की नजर भी इस सूरत हाल पर बनी रहेगी। क्या वॉशिंगटन वाकई इस जंग का मुतहम्मिल हो सकता है या फिर ये मरीन्स का आना सिर्फ एक पावर प्ले है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।